हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए लेके आए एक और नई जानकारी, एक और नई इंफॉर्मेशन पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि 31 मार्च आ गई है, क्या नए अपडेट्स आए हैं पोर्चुगल इमिग्रेशन से, सैफ से या एपीएमए से। जिन लोगों ने अपनी फाइल को 2023 में जमा कराया है उनके लिए क्या अपडेट्स है, जिन्होंने अपनी फाइल को 2022 या 21 में फाइल को लॉक करवाया है उनका क्या अपडेट चल रहा है, क्या उनका नंबर आ चुका है या आने वाला है। ये सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कुछ लोगों के ये भी सवाल है कि उनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर उनके पास सोशल नंबर, नेक्स्ट नंबर नहीं है, तो क्या वो अपनी फाइल को लॉक करवा सकते हैं, क्या उनको अपनी फाइल को लॉक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी फाइल लॉक नहीं हो पाई है और 31 मार्च के बाद में उन्होंने ऐसा सुना है कि उनकी फाइल लॉक नहीं की जाएगी। मेरे हिसाब से इस तरह का कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है सैफ से या एपीएमए से, और फाइल लॉक का प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। सिर्फ जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो ये हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया जा रहा है। पहले वो सैफ होता था, अब उसका नाम चेंज करके एपीएमए कर दिया गया है। उस एपीएमए को इसलिए लाया जा रहा है कि जो प्रोसेस टीआरसी कार्ड का है उसको और फास्ट किया जाए, लोगों को का जो लंबा इंतजार चल रहा है उसको खत्म किया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को लीगल करके उनको टीआरसी कार्ड दिया जाए। इस बात से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह के रूमर्स बहुत सारे आते हैं, आई थिंक हर महीने ही आते हैं कि ये 31 आ गई है, ये 30th आ गई है, अब क्या चेंज होने वाला है, अब क्या हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोसेस पहले चल रहा था वही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। सिर्फ इस प्रोसेस में जो चेंजेस आ रहा है वो एक नया डिपार्टमेंट आ रहा है। जो अगला सवाल था आप लोगों का वो ये था कि जिन्होंने अपनी फाइल को 2023 में लॉक कराया उनका क्या होगा। क्योंकि उन्होंने अपनी फाइल को सैफ में लॉक कराया है और अब एपीएमए आ रहा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आपने 2021, 22 या 23 में अपनी फाइल को लॉक करवाई है या फिर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। एपीएमए और सैफ दोनों ही सेम है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, सिर्फ नाम चेंज किया जा रहा है और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सेम ही प्रोसेस चलता रहेगा। जिस तरह से सैफ ने पहले अपडेट दिया था कि जिनकी फाइल 2021 या 22 में जमा हो चुकी है उनको मार्च 31 से पहले क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो लोग पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्री से आए थे उनकी फाइल्स को क्लियर कर दिया गया है, उनको ऑनलाइन 1 साल का टीआरसी कार्ड दे दिया गया है। जैसे अंगोला हो गया या फिर आपका ब्राजील हो गया, और आई थिंक यूके वालों का भी पेंडिंग फाइल्स को क्लियर कर दिया गया है। अब जिनकी फाइल्स बची है वो एशियन लोगों की फाइल्स बची है, उन पे भी स्पीडली काम किया जा रहा है। दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और अपने टैक्सेस को टाइमली पोर्चुगल में रहते हुए पे कीजिए ताकि आप लोगों को टीआरसी कार्ड में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। अगला जो सवाल है लोगों का वो ये है कि भाई हमने फाइल लॉक करवानी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले फाइल लॉक करवा दी जाए। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि फाइल का जो लॉक का प्रोसेस है उसको आप जितना जल्दी कर सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसिकली ये एक लाइन लगी हुई है, इसका और कोई क्राइटेरिया नहीं है टीआरसी कार्ड मिलने का। सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि आप इस लाइन में जल्दी से जल्दी लगे, आप लीगली पोर्चुगल में रहे और लीगली अपने टैक्सेस को पे कीजिए और आप भी क्वालिफाई हो जाते हैं पोर्चुगल का टीआरसी कार्ड लेने के लिए। तो अगर आप लोग की फाइल लॉक नहीं हो पा रही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी आप अपनी फाइल को जमा करा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या आपका भी सोशल नंबर नहीं आया है तब भी आप अपनी फाइल को लॉक करवा सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि सैफ को ये पता है कि अभी आपका जो सोशल नंबर है उसमें वेटिंग चल रही है, तो अगर आप वो नहीं भी देते और अपनी फाइल को लॉक कर देते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो
फाइल लॉ के प्रोसेस में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे आपका निफ्ट नंबर, निस्ट नंबर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जॉब एक्टिविटी, आपका जुनता, आपका पासपोर्ट या फिर आपके पास पीसीसी है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं ये बेसिकली एक होता है सेफ का जो अपॉइंटमेंट लेने का एक प्रोसेस है। बस इसमें अपॉइंटमेंट आपको इतना लेट इसलिए मिल रहा है कि उसमें काफी सारे लोग इस लाइन में पहले से लगे हुए हैं। जब आपका नंबर आता है फिंगर्स का, जब आपका अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, तब आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल लेकर जाना है। और जब आपका इंटरव्यू होता है वहां पे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद में आपको आपके फिंगर्स लिए जाते हैं। तो अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए तो उसकी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आप अपने फिंगर्स के टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपका बोर्डिंग पास हो गया, आपका ओरिजिनल निफ्ट नंबर हो गया, निस्ट नंबर हो गया, आपका जुनता हो गया, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका जो टैक्स की डिटेल्स है, आपकी जितना भी आपने टैक्स पे किया है, और आपकी पीसीसी हो गई या बोर्डिंग पास, और जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उन सब को आप वहां पर लेके जाइए, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप इस लाइन में लगने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, ताकि आपकी एक डेट लॉक हो जाए कि इस तारीख को आपने अपनी फाइल को लॉक कर दिया गया है। बाकी जो भी रूमर्स आ रहे हैं कि आपकी फाइल लॉक होना बंद हो जाएगी या फाइल लॉक का प्रोसेस एपीए में आने के बाद में मुश्किल हो जाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस बनाया है वो लोगों को के मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसको मुश्किलों को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। सो आपका जो आगे वाला प्रोसेस होगा वो भी स्मूथ होगा, और कोई बात नहीं है कि अगर आपका सेफ में फिंगर्स नहीं हो पाए तो एपीएमए में हो जाएंगे। जो लोग इस टीआरसी कार्ड की लाइन में लगे हुए थे, ब्राजील और अंगोला या यूके वाले लोग, उन सब की फाइल्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दी गई है। तो जो एशियन लोग बचे हैं अब उनका नंबर आएगा और उनको भी स्पीडली और फास्ट प्रोसेस के द्वारा टीआरसी कार्ड दिया जाएगा। आपको जो फोकस करना है और जो मेरी राय है वो यही है कि आप लीगली पोर्चुगल में रहिए, और जितना ज्यादा या जितना भी आपका जो टैक्स बनता है आप उसको टाइमली अपने टैक्सेस को पे कीजिए। उसके अलावा आप लोगों को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, फाइल लॉक के प्रोसेस में अगर आप लोगों को कोई भी और जानकारी चाहिए तो मैंने फाइल लॉक से रिलेटेड ये वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये आपकी फाइल लॉक के प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने में, अगर मेरे होने लायक है वो तो। सो ये जानकारी थी आपको लेटेस्ट अपडेट पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।